27, 28 और 29 दिसंबर को होने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी के तख्त हरमंदिर गुरुद्वारा में प्रशासनिक बैठक की गई, जिसमें पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो, पटना सिटी एसडीओ अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष और सभी विभाग के पदाधिकारी एवं प्रबंधक कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव की पूरी व्यवस्था पर अहम चर्चा की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी का कहना था कि जिला प्रशासन की ओर से बाहर से आने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी अपना अपना योगदान देंगे। वहीं श्रद्धालुओं के ठहरने और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी। वहीं पटना जिलाधिकारी और पटना एसएसपी ने कहा कि तख्त श्री हरमंदिर में हुए विवाद को छोड़कर प्रबंधक कमेटी और कमेटी के अलावा गुरुद्वारा के अन्य सदस्य भी गुरु पर्व को शांतिपूर्वक और सभी लोग मिलकर मनाएं। गुरु पर्व में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पुलिस की टीम श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। वहीं सीसीटीवी कैमरा से असामाजिक लोगों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सड़क निर्माण और नमामि गंगे के अधिकारियों को नमामि गंगे के कारण यातायात प्रभावित होने पर सड़क पर हुए गड्ढे को 25 दिसंबर तक सुव्यवस्थित कर लिए जाने का आदेश दिया गया है। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रकाश पर्व होना है, उसी को लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया है, जो 27, 28, 29 3 दिन मुख्य रूप से है, और बाकी व्यवस्थाएं तो 23 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक रहेंगी। तो उसमें जो हमारे संगत बड़ी संख्या में बाहर से आएंगे लोग, उनके आवासन की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, बाकी यहाँ साफ सफाई, पेयजल, शौचालय इत्यादि सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है और सारा इंतजाम किया जा रहा है कि किसी प्रकार की असुविधा जो संगत बाहर से आएंगे उन लोगों को नहीं हो। और हम लोग जानते हैं कि जो 350वां पर्व था, प्रकाश पर्व, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था 2017 में, और बहुत प्रशंसा लोगों ने किया था। और उसके बाद से लगातार बड़ी संख्या में संगत यहाँ आते हैं। और इस बार नया एक है कि हम लोग राजगीर को भी जोड़ रहे हैं इससे। राजगीर में भी हम लोग जानते हैं गुरु नानक देव जी गए थे और वहाँ पर भी एक गुरुद्वारा बना है, और अभी हाल में ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया था वहाँ। तो यहाँ से हम लोग बस उपलब्ध करा रहे हैं, बस की सुविधा जो राजगीर के लिए भी उपलब्ध रहेगी। जो भी संगत वहाँ जाना चाहेंगे, नियमित रूप से डेली बस की सुविधा रहेगी, वहाँ जाएंगे और वहाँ भी अपना दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे, भ्रमण करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो ये एक नया हम लोगों ने इस बार जोड़ा है। दूसरा, जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में नगर निगम इसको ले रहा है कि जितना आयोजन हो रहा है, जितने लोग आएंगे या लंगर लगेगा जहाँ जहाँ पर, तो उसमें जितना वेस्ट जनरेट होगा, कूड़ा कचरा जनरेट होगा, उस सबको सोर्स पर ही सेग्रीगेट करके अलग अलग करके उसकी यहाँ प्रोसेसिंग हम लोग कर करके उसका यही निष्पादन हम लोग करें। उस प्रकार की व्यवस्था भी नगर निगम कर रहा है। वो कंगन घाट पर अपना प्लांट लगाएगा और सभी जगह से कलेक्ट करेगा और उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करेगा। तो जीरो वेस्ट इवेंट रहेगा। और राजगीर के लिए भी हम लोग सुविधा यहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं। ये दो चीज़ें नई हैं। बाकी जो परंपरागत रूप से व्यवस्थाएं होती हैं, फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन और अग्निशमन दस्ता का डेपुटेशन और मेडिकल टीम का, एम्बुलेंस का डेपुटेशन, वो सारी चीज़ें रहेंगी। पांचों के पांचों गुरुद्वारा जो है वहाँ पे हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अलावा जो स्थानीय संगत आती है, जो बाहर से संगत आती है, जहाँ पे उनका आवासन स्थल है, वहाँ पे हम लोगों का महिला आरक्षी बल, पुरुष आरक्षी बल दोनों रहेगा। जहाँ पे लंगर, सार्वजनिक रूप से लंगर वितरित किया जाता है, वहाँ पर भी स्थानीय लोगों की बहुत भीड़ होती है। उसको लेकर हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ट्रैफिक का उन दिनों में एक बड़ी चुनौती रहती है, बहुत से स्थानीय लोग बाहर से भी लोग अपनी गाड़ियों से लेकर और बसों से, अनेक वाहनों से आते हैं, और पटना सिटी एक कंजेस्टेड एरिया है, तो विशेष रूप से उसका ट्रैफिक प्लान रहता है। कुछ रास्तों को हम लोग ब्लॉक करते हैं, वन वे करेंगे। हाँ, इस बार एक अतिरिक्त हम लोगों के पास चुनौती है, क्योंकि 27 को 28 को जो चुनाव है नगर निगम का, और 27 को हमारी पोलिंग पार्टीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने स्थानीय प्रबंधक समिति के साथ बैठक की है, समन्वय स्थापित करके जो उस दिन प्रभात फेरी और जो हमारा नगर कीर्तन का टाइम है, उसको हम लोग इस तरह से करेंगे कि दोनों आपस में क्लैश नहीं हो, दोनों टाइमिंग्स को, ताकि जो वोटर्स भी हैं उनको भी बूथों पे आने जाने में कोई असुविधा ना हो, और जो श्रद्धालु और संगत भी आए हुए हैं उनको भी अपना दर्शन दीदार करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।